जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, उसके स्टेटमेंट और इसके कितने तरह से राउल्ट्स लॉ को हम समझ सकते हैं। यानी राउल्ट्स लॉ दो तरीके से हम समझ सकते हैं, एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, दूसरा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो पहले पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमें वेपर प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप जो जानते हैं उनके लिए तो ये क्लियर कंसेप्ट है, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं रिवाइज कर दूं कि वेपर प्रेशर क्या है और इसका हमें यूज करने वाला है इस इक्वेशन में, राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट में और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसकी ज़रूरत पड़ने वाला है। तो पढ़ते हैं क्या, वेपर प्रेशर। तो वेपर क्या होता है और वेपर का प्रेशर क्या होता है, तो ये समझ लेते हैं कंसेप्ट। वेपर प्रेशर क्या होता है, देखिए कोई लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है। मान लीजिए पानी ही है, आपका वाटर है, ठीक है। अब इसको आप रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, वेपर बनेगा। क्या बनेगा, वेपर बनेगा निश्चित रूप से बनता है। यदि गर्म करेंगे तो जल्दी वेपर बनेगा। अच्छा, अब वेपर बन रहा है, मान लीजिए अब इसको जो ओपन था इसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। इसको जो वेसल था उसको क्लोज कर दिए, तब भी वेपर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब वेपर बन रहा है, तो लिक्विड जो है ये किस फॉर्म में जा रहा है, वेपर फॉर्म में जा रहा है। तो लिक्विड वेपर फॉर्म में जा रहा है और ऐसा भी प्रोसेस हो रहा है कि वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। यानी वाटर किस फॉर्म में गया, वेपर फॉर्म में, वेपर से किस में आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में। जब ये दोनों का रेट, यानी रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन समझ रहे हैं ना, वेपर का लिक्विड में चेंज होना, कंडेंसेशन, दोनों का रेट बराबर हो जाए, इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। आपको क्लियर होगा। तो इसी समय जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इस समय जो वेपर का प्रेशर है किसके ऊपर, इस ढक्कन के ऊपर या इस वाल के ऊपर या इस लिक्विड के ऊपर, तो इस लिक्विड के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा, ध्यान दीजिए हम इस प्रेशर को नहीं मेजर करते, लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वेपर, कब, जब इक्विलिब्रियम में है तब, ये इक्विलिब्रियम में है तब। तो प्रेशर exerted by vapor at equilibrium liquid to vapor is called pressure exerted by vapor at equilibrium liquid to vapor, क्या किसके बीच इक्विलिब्रियम हो, is called vapor pressure। अच्छा, आपको यहाँ पर वर्ड नहीं दिख रहा है कि किसके ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट लिख सकते हैं इस पर, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर है। तो ये वेपर प्रेशर हो गया। तो कोई भी वोलेटाइल लिक्विड होगा तो वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, कब एग्जर्ट करता है, इक्विलिब्रियम में करता है। तो उस इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो वेपर का प्रेशर होता है उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर है। तो चलिए अब हम राउल्ट्स लॉ समझ सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या है और इसको हम किस वे में समझते हैं, यानी सॉलिड लिक्विड के लिए समझते हैं और दूसरा लिक्विड लिक्विड के लिए समझते हैं। तो हमारा पहला सोल्यूशन है सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन के लिए। तो सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन के लिए आपका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। तो आप समझिए थोड़ा सा इसको। अच्छा, एक चीज और है, जब हम खाली पानी लिए थे, केवल पानी लिए थे, तब उस समय वेपर का प्रेशर क्या था, हम उसको क्या किससे डिनोट कर रहे थे, ये वेपर बन गया है, वेपर, इसी को वेपर बोलेंगे। तो इस समय हम इसको क्या दे रहे हैं, P0, यानी केवल वाटर था, केवल प्योर सॉल्वेंट था, तो इसको हम किस टर्म सिंबल से दिखा रहे हैं, P0 से। अब इसी पानी में हम क्या कर दें, कोई सॉल्यूट डिजॉल्व कर दे जो कि नॉन वोलेटाइल हो, जैसे चीनी, इसमें क्या कर दिए हैं, शुगर घोल दिए हैं, घुल गया तो सोल्यूशन बन गया है। सोल्यूशन बन गया है, अब इसका वेपर प्रेशर हमें मेजर करना है, यदि तो क्या होगा, ज़्यादा कि कम, किसकी तुलना में,
प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर की तुलना में जो पहले लिए थे, जो अब ले रहे हैं। तो इसमें क्या देखते हैं कि क्या हो जाता है इसका वेपर प्रेशर। वेपर का जो प्रेशर है ये क्या इसके ठीक जो वाटर था उसके इक्वल आएगा कि उससे कम? तो जाहिर सी बात है कम आएगा। कैसे कम आएगा? देखिए, जब शुगर के मॉलिक्यूल इसमें घुल गए तो जो घुला रहेगा सब जगह रहेगा, सरफेस पर भी रहेगा, और उसके बॉटम भी रहेगा, सब जगह रहेगा। होमोजीनियस है तो सब जगह रहेगा। तो इसका वेपर, लिक्विड का तो जो सॉल्वेंट है उसका तो वेपर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या चीनी भी वेपराइज होगा? जी नहीं, चीनी तो नॉन वोलेटाइल है। तो अब क्या होगा, जो वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो रहा था, इसके इवेपोरेशन का रेट क्या उतना ही रहेगा या उतना ही अमाउंट में होगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए चीनी के पार्टिकल हैं जो सरफेस एरिया को क्या कर दे रहे हैं, कवर कर दे रहे हैं। तो यहाँ से तो वाटर नहीं ना वेपराइज होगा, यहाँ से नहीं ना होगा, तो इसलिए सरफेस एरिया क्या हो गया, घटा दिए। सरफेस एरिया घट गया तो वेपर का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसकी तुलना में? प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट की तुलना में वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्यों? ड्यू टू लेस स्केपिंग एरिया। ठीक है, इस कारण से सॉल्यूट के पार्टिकल क्या करते हैं, सरफेस पर इकट्ठा हो जाते हैं कुछ एक्सटेंट में, जिससे का वेपराइजेशन का रेट या इसका अमाउंट घट जाता है, और ये घटने से वेपर प्रेशर घट जाता है। तो हम इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंबल पी। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी केवल सॉल्वेंट है तब के लिए। और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कर लीजिए, या इसी को कह सकते हैं क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट दोनों में हो रहा है। इन सॉल्यूशन में जो वेपराइज हो रहा है, कौन हो रहा है, केवल सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में इसका नाम कहिए कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कर दीजिए, तब भी समझ में आ जाएगा। बात वही है। क्लियर है? अब दोनों बात समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं कहूं कि कितना कम हो गया और कितना गुना कम हो गया, किसकी तुलना में, प्योर वाटर के वेपर प्रेशर की तुलना में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, और एक बार कहूँगा कितना गुना कम हो गया। तो कैसे आप निकालेंगे कितना कम हुआ? तो जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का है उसमें से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन घटा देंगे तो कितना कम वो पता हो जाएगा। मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर, इसका यूनिट क्या होगा, वेपर प्रेशर या प्रेशर का यूनिट जो एटीएम होगा या बार होगा, एटीएम ले लेते हैं। मान लीजिए इसका 1.2 एटीएम था। कितना था? 1.2 एटीएम। किसका? प्योर सॉल्वेंट का था 1.2 एटीएम प्रेशर। तो क्या वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो क्या होगा, इससे ज़्यादा कम होगा? जाहिर सी बात है। मान लीजिए 1.1 एटीएम है। कितना है? 1.1 एटीएम। तो कितना कम हो गया? 0.1 एटीएम क्या हो गया, कम हो गया सॉल्यूशन का। तो कैसे निकालेंगे? तो P0 माइनस P, ये क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या हो जाएगा ये? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, वेपर प्रेशर आप सॉल्वेंट में से वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? लोअरिंग। घटना कम हुआ पता हो जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कितना गुना कम हुआ, यानी इसका रिलेटिव वेपर प्रेशर, या रिलेटिव मतलब पहले की तुलना में कितना गुना कम हो गया। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे उसको? तो उसके लिए क्या कर देंगे, कितना इसमें से जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। किससे भाग कर दीजिए? आप पहले वाले की तुलना कर रहे हैं तो पहले वाले से भाग कर दीजिए। कितना गुना किससे कर रहे हैं? पहले वाले से, तो पहले वाले से भाग कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग। रिलेट कर रहे हैं आप किससे? प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट से। तो कितना गुना ये पता हो गया आपको। अच्छा, ये आप तीनों चीज़ समझ गए हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कितना कम हुआ पता हो गया, घटा दिए, और कितना गुना कम हुआ डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब आप स्टेटमेंट आप बताएंगे हम आपको कि क्या है वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड के लिए राउल्स का नियम। तो अब समझते हैं राउल्स का नियम, और राउल्स का नियम किसके लिए लागू होता है, राउल्स नियम को फॉलो करने वाला सॉल्यूशन क्या कहलाता है, और सॉलिड लिक्विड के लिए क्या होता है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? राउल्स लॉ।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है किस सॉल्यूशन चैप्टर के लिए, और उसमें कैसा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं राउल्स लॉ। इसके लिए राउल्स लॉ हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, लिक्विड लिक्विड के लिए, सॉलिड लिक्विड के लिए, और सॉलिड आपका होगा तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, ठीक है। तो ये इनके इस सॉल्यूशन के लिए क्या स्टेटमेंट है, सॉल्यूशन स्टेटमेंट देखिए, द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ solution, the lowering in vapor pressure of solution is equal to mole fraction। देखिए जब मैं मोल फ्रैक्शन आपको मोलरिटी नॉर्मलिटी पढ़ा रहा तो मैंने कहा कि मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी, ये तीन टर्म बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है सोल्यूशन में, यूज होने वाला है, हो रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ध्यान दीजिए किसका, सॉल्यूट ओनली, ठीक है। तो द लोअरिंग, अच्छा यहाँ पर लोअरिंग हो गया रिलेटिव, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, रिलेट किया था, द रिलेटिव कर दीजिए यहाँ पर, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। यानी इसको स्टेटमेंट को अब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल या आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में आपको दिया रहता है और उसमें कंफ्यूज करने के लिए बदल देता है फॉर्म, तो देख लीजिए उसको। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आप समझ गए, यहाँ पर ये क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो यहाँ पर जब P0 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा ये चीज़, रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव। और अब उसमें सब बता ही दिया हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, तो P0 माइनस P/P0 इक्वल टू, अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, x तो यूज करते ही हैं, लेकिन हम इसके लिए x2 यूज कर रहे हैं, यानी x तो मोल फ्रैक्शन है, x2 क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, तो सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। क्लियर है, ये सॉल्वेंट के लिए। तो ये हो गया आपका क्या, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन के लिए राउल्स लॉ का स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आप इसको यहाँ से मोलर मास इस तरह से भी फार्मूला में कैलकुलेट कर सकते हैं रखकर, जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहाँ से इसी को हम वहाँ पर यूज करेंगे, तब वहाँ पर हमारा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टर्म में ये सेम फार्मूला बनेगा। तो मुझे ऐसा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि राउल्स लॉ सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन के लिए क्या स्टेटमेंट है और क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिक्विड सोल्यूशन के लिए राउल्स लॉ, ठीक है। वो और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सब कुछ है। आपको यदि एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो कहीं भी किसी तरह से क्वेश्चन आए आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अपना विचार, अपना व्यू दे सकते हैं। साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।